आसमान के लेवल पे फरिश्ते बैठे हैं, वो लिखते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको लिखते सुना, कहा कि जब मैं जा रहा था मेराज पे तो मुझे पेन्स की आवाज़ें आ रही थी। वो लिख रहे हैं, वो हर वक्त बिजी हैं। उनको इंस्ट्रक्शन 7वें आसमान से आती, ये लिख दो, अब ये लिख दो। लैलतुल कदर की रात जो है उनको बताया जाता है ये चीज़ चेंज करो, ये एडिटिंग करो, ये बंदा ये दुआ कर रहा है, नेक अमल कर रहा है। डेली भी वो बिजी, डेली डिक्री भी होती है, हमारे आमाल पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज़ मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती है, इसको कहते हैं तकदीर। इसको कहते हैं कि वो चीज़ आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली। ये है घटना। क्या अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है। असल में कहाँ घट रही होती है ये चीज़? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में भी, एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज़ की वजह से वो चीज़ रुक गई। लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको मिलनी। उसकी टाइमिंग क्या है, ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है, प्लस माइनस होता रहता है। आई होप कि ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। लोहे महफूज अल्लाह का कामिल इल्म है। मैं अभी ये मोबाइल यूँ पकड़ रहा हूँ, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखें, आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका सब पता है, A to Z, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के आ जाना है, वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है, आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, ख़जानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को। मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इस पर प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फ़लाना जहन्नमी है, तो फिर मेरा क्या कसूर है? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल अज़ीज़ है, अल हकीम है, वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है वो अल्लाह, और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दें। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हज़रत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना दे। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद है, और चेंज होती है, दुआ से चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी, इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक़ बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे।